जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। मैं अभी मेहंदीपुर बालाजी से सुबह 10 बजे हमारा प्रजापति युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में 2 करौली का रक्तदान शिविर था। मेरे युवाओं ने अपना रक्त देकर कुछ जीवन बचाने की कोशिश की है। उसके लिए उनके माता पिता को धन्यवाद। गर्दन में भी दर्द है। सफर भी 1200 या 1300 किलोमीटर का हो गया आना जाना, क्योंकि मैं था खुडियाला पली से फिर मैं आया नागौर से फिर जयपुर से फिर मैं दौसा से फिर गया मेहंदीपुर बालाजी, और वहां से यही रूट करते हुए वापस जा रहा हूँ जोधपुर। कल मेरी मीटिंग है बावड़ी में। आज मैं समाज की एक बहुत बड़ी बात करने के लिए आया हूँ। वीडियो को शेयर करें, दबा कर दोस्तों। हमारे समाज के 4 दौड़ों के गुरु हैं श्री वल्लभदास जी महाराज, 1008 शिरोई में जिनका बहुत बड़ा धाम है। और सुनने में आया है कि 9 तारीख को बॉम्बे में एक बहुत बड़ी मीटिंग है, वहां भी वो जा रहे हैं और मैं भी वहां जा रहा हूँ। गुरुदेव के दर्शन करूंगा। बॉम्बे जा रहा हूँ मैं। समाज के प्रबुद्ध लोग वहां बैठे होंगे, उन सबसे अपील करने जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे बोलने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन सबके चरण छू करके अपील करने जा रहा हूं। क्यों कुमार हूं, कुमार का बेटा हूं, और कुमार समाज की किसी भी मीटिंग में मैं जा सकता हूं। वैसे मेरे दक्ष फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बड़े मान सम्मान से बुलाया भी है, तो मैं वहां जाऊंगा। दक्ष फाउंडेशन ऐसा कोई संगठन है, और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने भी कहा, नारायण जी हम संगठनों में बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, आइए एक होकर के कुछ करते हैं। मैंने भी उनको कहा था, सर हमारी भी इच्छा यही है कि एक हो जाए। तो मैं गुरुदेव, मेरे परम पूजनीय, मेरे परम आदरणीय, उनके चरणों में सबसे पहले तो मैं कोई बात करने से पहले उनके चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुदेव, एक अपील, अभी थोड़े दिन पहले देवाराम जी की गुरुदेव से वार्तालाप हुई है। गुरुदेव ने उनको भरोसा दिलाया है कि 1-2 दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा या सहयोग करूंगा जो भी। लेकिन गुरुदेव ने एक सवाल उठाया कि भाई इस मामले में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैं गुरुदेव को ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। ये बच्ची जिस गांव की है उसका नाम आपको पता है, मैं उस गांव का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। इसका ससुराल कहाँ है वो भी आपको पता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने भेजे हैं गुरुदेव के पास। अब बात है ये, बच्ची ज्यादा से ज्यादा आपको 15 साल की उम्र मान लो, इससे ज्यादा है नहीं, नाबालिग बच्ची मान लीजिए। 15 साल की उम्र में 20 पंथ धर्म से इसके परिवार के लोग जुड़े हुए थे, और उसी 20 पंथ से एक बाबा है, बाबा तो नहीं कहूंगा, बलात्कारी बाबा कहूंगा, उसका नाम लाल बाबा है। दूसरा उसका नाम है देव नारायण दास। तीसरा उसका नाम है चुन्नाराम। यानी एक आदमी के 3 नाम है, तो नाम के आधार पर वो बाबा फर्जी हुआ। ये तो है जानकारी। अब रही बात गलती क्या है, बिल्कुल सही बात है बाप जी आपकी भी, और आपने जो सुना कुछ ना कुछ तो परिवार की गलती रही होगी, तभी ऐसा कुछ हुआ। मान लेते हैं मेरी गलती है या परिवार की गलती है, लेकिन तब क्या उस गलती की सजा एक बेटिया को दे दें? एक मात्र 14-15 साल की बिटिया के साथ अगर कोई बलात्कार करता है तो क्या माँ बाप की गलती हो या किसी परिवार की गलती हो या उसकी गलती हो, तो क्या उस दोषी को माफ कर दें? अगर नहीं तो हमें आवाज उठानी चाहिए। बाकी आपको बताता हूं, सेक्स के ऐसे उपयोग किए गए इस बच्ची के साथ में कि आपकी रूह तक काम जाएगी। जो भी सुन रहे हो सबसे कह रहा हूं। और बाप जी आप तो सोच ही नहीं सकते कि उस बाबा ने इस बच्ची के साथ क्या क्या किया है। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको सच्चाई जाननी है, और मेरे को क्या करें, मजबूरी है, आपसे काफी दूर हूं, तो सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से मैं गुरुदेव जी को बता रहा हूं। ये है पूरा किस्सा, और अगर आप सुनना ही चाहते तो सुनिए। यहां तक इस बच्ची को जो गंदी चीज पिलाई जाती है वो भी पिलाई गई। समझते हो, समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि माताएं बहनें भी इस वीडियो को देख रही होगी। ऐसी भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब इतनी यातनाएं देने के बावजूद भी समाज से अपील की थी। मैंने पीड़ित परिवार से कहा था, तो पीड़ित परिवार ने कहा था, मैंने वल्लभदास जी गुरुदेव को भी मैंने फोन लगाया था, आपको तो मैं बहुत बाद में फोन लगाया। यानी मेरे पास ये सूचना 7.5 महीने के बाद आई है। 7.5 महीने तक ये बाड़मेर जिले में ही परिवार था। प्रबुद्ध लोगों के पास गया, जितनी इसकी हैसियत, जितनी इसकी जान पहचान थी, उन सब लोगों के पास में इसने अपील की। इसकी अपील को ठोकर मार दी गई। फिर इसने पुलिस से अपील की,
पुलिस ने भी इसकी अपील को ठोकर मार दी। थक हार कर ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन की उंडू मीटिंग में आया और हमने भरोसा दिया। बाप जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो बनाइए बाप जी, और बस आपका एक छोटा सा वीडियो। वैसे हजारों की संख्या में महाकुंभ 6 अक्टूबर को जोधपुर आ रहा है, नो डाउट। मेरे युवा सारे जाग रहे हैं और पूरी ईमानदारी से मेरे साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर इस बार वो मैदान में उतर रहे हैं। सुखमंडला जहां से 10 लोग बाड़मेर पहुंच गए, अब तो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी है। बम्बोर है, डाडनिया है, जियाबेरी है, खुडियाला है, पली है, और भी ऐसे सैकड़ों गांव हैं, बावड़ी है। यहां से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। तो अगर सैकड़ों ही अगर आते हैं तो हजारों हम लोग हो जाएंगे। लेकिन बाप जी से एक अपील करना चाहता हूं, बाड़मेर से भी कुछ समझदार व्यक्ति वहां पहुंचे। हम सब तो बच्चे हैं आपके, हम में इतनी अक्ल नहीं है, हम रणनीति नहीं बनाते, हम मीटिंग करके पूछते नहीं है, कान पकड़ कर माफी चाहते हैं। हमने किसी बड़े आदमी को नहीं पूछा, हमने मीटिंग नहीं की करके, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। हमारी 1151 गलतियां हैं। अब उसकी सजा हमारी फांसी तो नहीं हो सकती। हमने गलतियां की, लेकिन पीड़ित परिवार ने कोई गलती नहीं की है। पीड़ित परिवार आपसे अपील कर रहा है। अब भी मैं पीड़ित परिवार से कहना चाहूंगा, मैं इसका मुंह नहीं दिखा सकता क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी परिवार का मुंह दिखाना गलत होता है। आप जरा जोर से बोले, आपकी तरफ वीडियो नहीं, वीडियो मेरी तरफ है। मेरा यही निवेदन है बाप जी से, एक वीडियो बना के डाले या समाज से अपील करें, मेरे को न्याय दिलाएं, ये अपील है बाप। आपको कितना टाइम हो गया न्याय के लिए? मेरे को 9-10 महीने हो गए। न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 17 यूं तो समाज से 17 महीने हुए, 8 महीना 6 महीने मैंने पहले समाज से कोशिश की। हर आदमी को, समाज के बड़े बड़े लोग हैं मेरे पहचान में हैं, लोगों को ज्यादा से मिल के आया हूँ, बाकी नहीं मिल पाया, उसको फोन भी किया है मैंने। ये है पीड़ित परिवार जिसने कहा कि पिछले FIR दर्ज करने के 7 महीने पहले भी समाज के मौजूद लोगों के पास जाकर आया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको मार दें? तो आइए आप और हम सब मिलकर इसके ऊपर बैठ करके इसको खत्म कर देते हैं कि भैया न्याय समाज तो नहीं दिलवाएगा, हम तो तुझे मारेंगे। क्योंकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी केवल कसर निकालेंगे। इसने ऐसा नहीं किया, इसको रणनीति नहीं बनाई, इसने ऐसा नहीं किया, इसने लोगों को नहीं बुलाया, इसने वो नहीं बुलाया। इस गरीब के पास पैसा तक नहीं है केस को लड़ने के लिए। मैं लगा रहा हूं, मेरे समाज के जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता वो लगा रहे हैं अपनी जेब से। और किसके लिए कर रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा पीड़ा है अंदर से। मन तो ऐसा करता है किसी का आंख निकाल लें, लेकिन करें क्या, मजबूर हैं। समाज की पीड़ा है, समाज को साथ लाना चाहते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं 6 तारीख को मेरा महाकुंभ होगा जोधपुर में, और उस महाकुंभ से फ्री होते ही हम 7 तारीख को सुबह यहां से निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए। 8 तारीख को और 9 तारीख को मैं बॉम्बे में रहूंगा, बॉम्बे की मीटिंग में जाऊंगा। वहां के प्रबुद्ध लोगों से अपील करूंगा, समाज के जो बिजनेसमैन हैं, समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सब से मिलूंगा। सूरत जाऊंगा, पूना जाऊंगा। ये मेरा दौरा रहेगा। ये पीड़ित परिवार मेरे साथ रहेगा। ये पीड़ित परिवार खुद आ रहा है, सबके चरण छुएगा, सबसे हाथ जोड़ेगा। ये मेरे समाज, मैंने आपके कुल में जन्म लिया, मुझे न्याय दिलवाओ। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये पीड़ित परिवार मेरे पास नहीं आया, मुझे इसका पता नहीं था, या इसने गलती कर दी, ये सारी माफियां मांगेगा और मैं भी मांगूंगा। मैं भी आपके चरण छूंगा और कहूंगा, ये मेरे समाज के लोगों, मेरी गलती हो गई। ये मेरे समाज के बुजुर्गों, मेरी गलती है। समाज के मेरे गुरुजनों, हमसे गलती हो गई। हम माफी मांगते हैं, हम पैर पकड़ते हैं कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम मूर्ख हैं जो आप लोगों के पास नहीं आए। अब हम आपके पास आ रहे हैं आपसे अपील करने। मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूं, बॉम्बे में गुरुदेव की मीटिंग है, हजारों सैकड़ों वहां आदमी उपस्थित होंगे। मैं अकेला जाऊंगा, अरे एक मेरे साथ ये पीड़ित परिवार। बाप जी हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं, और बाड़मेर की धरा पर उनकी अच्छी खासी चलती है। उनका एक वीडियो जो हम हजारों की भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, वो लाखों में तब्दील हो जाएगी।
ऐसा मुझे विश्वास है। अब हो या ना हो एक अलग बात है। मुझे ऐसा विश्वास है कि बाप जी का एक वीडियो हमारे लिए अमृत होगा, वरना हम तो सारे जहरीले कीड़े हैं। जहां बोलते हैं जहर निकलता है, बाप जी के मुंह से अमृत और शहद निकलेगा और हमारे लिए ये बहुत बढ़िया होगा। मेरी बात को अन्यथा ना ले, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मन की एक पीड़ा है और जब तक लाल बाबा गिरफ्तार नहीं होगा ये पीड़ा रेगुलर चालू रहेगी। मेरी पीड़ा रुकने वाली नहीं है। अगर कोई ये गलतफहमी में है कि महीने 2 महीने 3 महीने में थक जाएगा, कभी नहीं थकूंगा। लगातार संघर्ष करूंगा। लाल बाबा बलात्कारी, देव नारायण दास बलात्कारी, चुन्नाराम बलात्कारी। आप सोच रहे हो मैं 3-3 नाम ले रहा हूं? नहीं भैया, एक ही आदमी के 3 नाम। ये बात SHO ने यानी थानेदार ने बताई है पीड़ित परिवार को कि हमें 3-3 आधार कार्ड मिले इस आदमी के। अब इसको कैसे ढूंढे? एक आदमी के 3-3 आधार कार्ड है। हालांकि उस थानेदार को हटा दिया गया है, नया थानेदार अब नियुक्त कर दिया गया है। अब जो थानेदार है उससे मेरी रोज वार्तालाप होती है। SP साहब भार्गव साहब ने भी कहा है कि भाई मैं काम कर रहा हूं। और हमारे समाज के जो प्रबुद्ध पार्टियों में बड़े बड़े नेता है वो भी कह रहे हैं कि नारायण जी तो यही ढकोसलाबाजी करते रहते हैं और पुलिस तो अपना काम कर रही है। 10 महीने लगते हैं काम करने में पुलिस को। एक बलात्कारी जो 8 महीने तक पुलिस के सामने खड़ा था उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन हमारे समाज के जो कांग्रेस में बड़े बड़े पदाधिकारी वो ये कहते हैं, छोटे मोटे पद दे दिए उनको, वो ये कहते हैं कि नारायण तो यही करता है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। बेचारी जिन थोड़ी है पुलिस के पास जो मुजरिम को गिरफ्तार करके ले आएगी। अब वो भाग गया तो क्या करें? लेकिन 8 महीने तो वो वहीं था। 8 महीने तो वो कहीं नहीं भागा था। मेरे इस वीडियो को जिनके मन में आग है, जिनके मन में पीड़ा है और जो समाज का भला चाहते हैं, मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि नारायण प्रजापति के मन में क्या है। मैं झुकने को तैयार हूं। मेरे समाज और मेरे कुल के लोगों के सामने अगर झुकने में मेरे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है, 1000 बार झुकने को तैयार हूं। लेकिन उद्देश्य एक है, पीड़िता को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उस हरामी बाबा की गिरफ्तारी हो, बस। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैं फिर अपने गुरुजनों से और अपने जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कोई राज्य मंत्री है, कोई MLA है, कोई MP है, कोई अध्यक्ष है, कोई महाअध्यक्ष है, कोई ढीकड़ा अध्यक्ष है, कोई पूंछड़ा अध्यक्ष है, उन सब से अपील करना चाहता हूं। ये बेटी है बाड़मेर की, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग आगे आए। बाड़मेर की धरा पर जब मैंने रैली की थी, बाड़मेर से अथक प्यार मिला मुझे, लेकिन कुछ लोगों का प्यार मेरे नसीब में नहीं था। उनसे भी मैं अपील करता हूं, मुझे थोड़ा सा प्यार आपका भी चाहिए। बाड़मेर की धरती ने मुझे बहुत बड़े प्यार दिए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये नागौर से वहां तक आया, ये करता वो करता। भैया हम इसका ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। मैं नागौर से बिल्कुल नंगा आया था। माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल नंगा होता है, उसे होश नहीं होता कहाँ कपड़े पहनने चाहिए और किस तन को ढकना चाहिए। लेकिन जब मैं बाड़मेर की धरती पर आया तो बाड़मेर के युवाओं ने मुझे कपड़े पहनाए, मेरा तन ढका। उसका मतलब ये हुआ बेशरम आदमी हूं। शर्म वही है मुझ में कि समाज ने जो शर्म दे रखी है उसी समाज की शर्म को लेकर चल रहा हूं। अपील बस यही कर रहा हूं, इस बच्ची को न्याय मिले। अरे मैं मानता हूं मैं तो भुगतभोगी हूं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, हमने हजारों यातनाएं सहन की है, लेकिन एक मजबूत लेकर के नींव निकला हूं कि जो हमने सहन किया है वो समाज के किसी व्यक्ति को सहन नहीं करने देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा तो उसका साथ देंगे। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो हम उसके लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे। लड़ने की हिम्मत नहीं होगी तो हम उसको हिम्मत देने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो उसके लिए मर जाएंगे। मैं फिर कहता हूं 6 अक्टूबर को महाकुंभ है जोधपुर में, आप भूलिएगा नहीं, इस महाकुंभ के भागीदार बने। कल मेरी बावड़ी में मीटिंग है, रात्रि विश्राम भी बावड़ी में है, और परसों आपके जोधपुर में ही रहूंगा। एक सूरसागर में मीटिंग है और उसके बाद 6 तारीख को महाकुंभ है। मैं बाप जी से और समाज के प्रबुद्ध लोगों से, MLA से, MP से, राज्य मंत्री से, ढीकड़ा मंत्री से, पूंछड़ा मंत्री से, सभी से अपील करता हूं आगे आए, हमारी अगुवाई करें, हमारे इस काम को आगे तक ले जाएं, और साथ में
101 ज्ञापन भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।